हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पहले लेक्चर में व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, व्हाट इज लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, उसके बाद टर्म्स इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब बच्चों आगे पढ़ेंगे। आज आगे हम लोग इसी चैप्टर में आज के वीडियो में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों आपको आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देख लो, आपको नंबर ऑफ टाइप इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, आई मीन कंपाउंड दिए होंगे, उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, या फिर आईयूपीएसी नेम होगा, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो वो आपको आज हम लोग लर्न करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और उसके बाद फिर एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज के दिन ही। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या है एग्जैक्टली, किस बेसिस पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल माना जाएगा, कहाँ से नहीं, ऑल द थिंग्स विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस टुडेज लेक्चर। तो गाइस आज शुरू करते हैं पहले दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और हाँ वन मोर थिंग दैट इज आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आईयूपीएसी नेम्स। आईयूपीएसी नेम्स में बच्चों कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, पहले तो कॉम्प्लेक्स का टाइप हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टाइप का मतलब कौन सा, हमने टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सॉरी, तो एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स कौन सा टाइप का है, वेदर इट इज कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वो हमें याद रखना है, या फिर वो हमें आइडेंटिफाई करना है स्पेशली। बराबर है। उसके बाद फिर रूल्स तो बच्चों सिंपल से है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। उसके बाद फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, उसके बाद फिर रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। दैट इज द ओनली थिंग, लिगेंड, कॉम्प्लेक्स एंड रोमन न्यूमेरल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बराबर है, किसका, मेटल आयन का। अब यहाँ पे अगर लिगेंड सेम है तो फिर वो प्रेफिक्स यूज करेंगे ही हम लोग, डाई, ट्राई, टेट्रा, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्साइनॉल। अगर लिगेंड कह सकते हैं कि डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, यानी अल्फाबेटिकली हम लोग वहां पे लिगेंड को अरेंज करेंगे। तो ये तो जनरली हम लोग आईयूपीएसी नेम्स हाइड्रोकार्बन के पढ़ते थे, वो भी सेम वही है। ओके, तो वही रूल यहाँ पे भी यूज करने होंगे। एक चीज है, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर ही बोला कि आपको कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये क्यों है, ये क्यों जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि मेटल आइटम का जो नाम है वो हमें डिफरेंट वे में लिखना होता है। ठीक है, जैसे अगर समझो कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो भी मेटल आयन है उसका एज इट इज नाम लिखना है। बराबर है। एंड मतलब कोबाल्ट होगा तो सिंपली कोबाल्ट, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम, प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनम। बट अगर वही कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन, आई मीन टू से एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो फिर वो मेटल आइटम का नाम एटी से ऐड करना पड़ेगा, यानी हमें एल्यूमिनियम इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनेट लिखना पड़ेगा, प्लेटिनम प्लेटिनेट, निकल होगा तो निकलेट, इस तरह से। ठीक है, एट द सेम टाइम बच्चों एक और चीज यहाँ पे है, जो मैंने बोला था कि लिगेंड का तो नाम लिखना ही है, बट लिगेंड का जो फॉर्मूला है एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड के नाम है वो जो कुछ अलग है, जो कि नॉर्मल कंपाउंड से कुछ अलग है। जैसे कि से अमोनिया NH3, बट लिगेंड नेम ऑफ NH3 इज अमाइन, और उसका स्पेलिंग भी AMMINE है। तो ये बच्चों ये पूरा चार्ट है, यहाँ पे पहले हम लोग लिगेंड के फॉर्मूले विद द नेम डिस्कस करते हैं, स्पेशली आईयूपीएसी नेम्स फॉर द मेटल इन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड देन विल गो फॉर द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आप बच्चों यहाँ पे देख लो, द एनायनिक लिगेंड दैट इज Br माइनस लिगेंड अगर है तो उसका आईयूपीएसी नेम है, दैट इज इन लिगेंड नेम इज ब्रोमो, Cl माइनस साइंस क्लोरो, F माइनस साइंस फ्लोरो, I माइनस साइंस आयोडो, Cn माइनस साइंस साइनो, SO4 2 माइनस साइंस। याद रखना है SO4 2 माइनस साइंस इज सल्फेट आयन, बट उसका लिगेंड नेम क्या है, सल्फेटो। अंडरस्टूड, द लिगेंड नेम इज सल्फेटो। देखा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फेटो दैट लिगेंड नेम, एंड सल्फेट इज द ion name. NO3 minus ions, that ion is called as a nitrate ion simply. Ligand name is nitrato. ठीक है, ligand name is nitrato. अब नेक्स्ट वन एनायनिक लिगेंड CO3 2 माइनस आयंस, कार्बोनेट आयन है ये, द लिगेंड नेम इज कार्बोनेटो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन है, द लिगेंड नेम इज हाइड्रोक्सो। C2O4 2 माइनस आयंस, दिस इज ऑक्सैलेट आयन, तो लिगेंड नेम इज ऑक्सैलेटो। देन NO2 माइनस आयन, अब यहाँ पे देख लो बच्चों, ये जो है दिस इज NO3 माइनस, और ये वाला NO2 माइनस, NO3 माइनस, लिगेंड नेम इज नाइट्रेटो,
NO2 माइनस, लिगेंड नेम इज नाइट्रो, NO2 माइनस आयन होगा, NO2 ग्रुप होगा तो नाइट्रो, एंड NO3 होगा तो नाइट्रेटो। एंड उसके नीचे भी देख लो ये वाला एम्बिडेंट लिगेंड है, तो फिर ऑक्सीजन से थ्रू भी अटैचमेंट होती है, तो अगर ऑक्सीजन थ्रू अटैचमेंट होगी ये नाइट्रो ग्रुप की, तब लिगेंड नेम इज नाइट्रीटो, नाइट्रो, नाइट्रीटो एंड नाइट्रेटो, याद रखना है बच्चों। नाइट्रो कब होगा, NO2 ग्रुप होगा तो, वही NO2 ग्रुप ऑक्सीजन थ्रू बॉन्डिंग होगी तो सॉरी नाइट्रीटो, एंड देन अगर NO3 माइनस आयन NO3 ग्रुप है तो नाइट्रेटो। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अंडरस्टूड? ओके, एससीएन माइनस थायोसाइनेटो, द नेम ऑफ लिगेंड, ये है लिगेंड का नाम थायोसाइनेटो, और वही एससीएन इज आल्सो एम्बिडेंटेड लिगेंड, नाइट्रोजन थ्रू बॉन्डिंग होती है तो लिगेंड नेम इज आइसोथायोसाइनेट, अंडरस्टूड? ओके, न्यूट्रल लिगेंड है NH3, अमोनियम मॉलिक्यूल, ये लिगेंड नेम इज अमाइन, और स्पेलिंग याद रखना बच्चों, नोट द स्पेलिंग, लिखा भी है एक्चुअली, दैट इज AMMINE, सिंपली AMINE नहीं लिखना है, AMMINE लिखना है, ठीक है? देन CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, लिगेंड नेम इज कार्बोनेट। नेक्स्ट वाटर H2O, लिगेंड नेम इज एक्वा, एंड इथिलीन डायमाइन, द लिगेंड नेम इज इथिलीन डायमाइन। अब यहाँ पे डायमाइन जो है वो अमाइन सिंपल स्पेलिंग है AMINE, यानी सिर्फ अमोनिया में अमोनिया लिगेंड हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तभी AMMINE स्पेलिंग नोट करना है, अंडरस्टूड? तो ये बच्चों हमारे लिए याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि लिगेंड का नाम क्या है, ठीक है? सिंपली ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे, ब्रोमाइड तो आयन का नाम है, बट लिगेंड नेम इज ब्रोमो। सल्फेट, लिगेंड नेम इज सल्फेटो, अंडरस्टूड? अब उसी तरह से जैसे मैंने बोला था एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का नाम अलग वे से लिखते हैं, ATE से एंड करते हैं, तो इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर एल्यूमिनियम मेटल है तो उसको लिखेंगे एल्यूमिनेट, ओके? एल्यूमिनियम इज एक्सप्रेस एज एल्यूमिनेट। कोबाल्ट CO, रिमेंबर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैपिटल C कैपिटल O कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल O कैपिटल C स्मॉल o, दैट इज एलिमेंट है वो, दैट इज कोबाल्ट, तो उसको लिखेंगे कोबाल्टेट, ओके? देन AU, दैट इज गोल्ड, तो that is expressed as orate, AURATE. then manganese element या manganese metal, then manganate, platinum PT, platinate, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तभी, ओके? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तो सिंपली प्लेटिनम लिखेंगे। देन क्रोमियम Cr, क्रोमेट, देन कॉपर Cu, that is written as cuprate, 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 then Fe, iron Fe, that is called as ferrate, निकल Ni, निकलेट, एंड जिंक, दैट इज जिंकेट या जिंकसेट, जो आप प्रोनाउंस करना चाहो। तो ये बच्चों एनायनिक कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन के नाम है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको करेक्ट IUPAC नेम लिखना होगा तो हार्डली 5 या 10 मिनट बैठ जाओ ये चार्ट लेके, तो आपको आराम से ये IUPAC नेम्स उसके मिल जाएंगे, ठीक है? आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड देन आप अच्छे से उसको याद कर लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ने याद कर लिया तो फिर सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको IUPAC नेम लिखने के लिए। तो चलो बच्चों हम लोग चले जाते हैं अभी IUPAC नेम्स की तरफ, जहां पे मैंने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स को कैटेगराइज करके रखा है, दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद कुछ दिस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम लिखेंगे। तो शुरू हो जाता है फर्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ये एग्जांपल बच्चों जो कौन सा है, दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का है, याद रखना। अभी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम लिखेंगे, मेटल एटम का नाम एज इट इज लिखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, विल गोइंग टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर? अब बच्चों ये तो सिंपली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों आइडेंटिफाई हो गया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको पॉजिटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी चीज है। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स, ये आई थिंक एक ही कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन, ये तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई हो जाता है। व्हाट अबाउट दिस थ्री, ये तीन कॉम्प्लेक्स, ये तो ये अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये जो दो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है? अब बच्चों आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करने के लिए, जब भी कॉम्प्लेक्स होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखना है, और उसके बाहर जो कौन सा एलिमेंट है या फिर जो स्पीसीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर आयन एक्चुअली, तो वो देखना है बच्चों। अगर आपका काउंटर आयन जो है ये यहाँ पे क्लोरीन है, राइट? तो क्लोरीन दैट इज Cl माइनस आयन, क्लोरीन को -1 चार्ज होता है, राइट? तो फिर क्लोरीन को माइनस चार्ज है तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया ये चीज? क्लोरीन को अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या मिलेगा,
पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर एनायन है तो दैट कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी देख लो I-I3 दैट इज आयोडीन इज एनायन ओनली, बराबर, क्योंकि आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सो दैट्स व्हाई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, यानी सिंपली ये भी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इज कंसिडर टू बी अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ही, बट आपको अगर चार्ज नहीं है और आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज कैटायनिक, न्यूट्रल और एनायनिक, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करेंगे, सेम वे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए वहां पे अलग स्पीसीज होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो यहाँ पे काउंटर आयन एज अ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट कर ले फॉर द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज CuNH3/4 2+ आयन, CuNH3/4 2+ आयन, बराबर है। अब यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड है दैट इज NH3, और NH3 का नाम क्या है बच्चों, अमाइन। अंडरस्टूड, द लिगेंड नेम ऑफ NH3 इज अमाइन। कितने हैं अमाइन, 4। तो विल राइट हियर टेट्रा अमाइन, स्पेलिंग याद रखो AMMINE, टेट्रा अमाइन हो गया। दिस इज Cu यानी क्या बच्चों, कॉपर। अब फाइनली विल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग अभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए सिंपली जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर 11th में पढ़ा था उसी का हेल्प ले लेते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट द सब्सटेंस दैट टू बी डिटरमाइन, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे x। चलो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, x प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस अमोनिया। देखो अमोनिया को कोई चार्ज नहीं रहता, चार्ज आपको ध्यान में रखना है सिर्फ, ठीक है। अमोनिया का इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ओवर हियर न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया कोई चार्ज नहीं, बराबर है। ये एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड इनको कुछ स्पेसिफिक चार्ज है, तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो फिर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 आएगा, दैट इज 0 चार्जेस इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स आर हाउ मेनी, 4, 4 लिगेंड है, बराबर। ये हो गया एल्जेब्रिक सम इक्वल टू +2। अब बच्चों मैंने ये +2 क्यों लिखा होगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसको +2 चार्ज है, इसलिए एल्जेब्रिक सम इक्वल टू +2 कर दिया। फाइनली x इक्वल टू ये आ जाता है बच्चों +2, +2 है यानी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रोमन न्यूमेरल में जो भी होगा +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 जो भी होगा वो रोमन नंबर में सिर्फ आपको नंबर लिखना है ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में। तो कॉपर 2 लिख दिया, डन विद दिस, ये हमारा हो गया यू नो नेम ऑफ द फर्स्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। आप चाहिए तो आयन लिखना है, इफ यू वांट टू राइट आयन तो आप आयन लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन, दैट इज CuNH3/4 2+ आयन। समझ में आ गया, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट CuNH3/5 CO3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद Cl है, तो उसको लास्ट में लिखेंगे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ अ हैलाइड होंगे, बराबर। अब यहाँ पे दो डिफरेंट लिगेंड, यहाँ पे तो सिमिलर लिगेंड था, एक ही टाइप का लिगेंड था, बट यहाँ पे 5 अमाइन लिगेंड है या फिर अमोनिया है, एंड एक है CO3 2- या फिर CO3, दैट CO3 इज एक्चुअली नोन एज बच्चों कार्बोनेट आयन, एंड लिगेंड नेम इज कार्बोनेटो, ठीक है। ये देख लो कहाँ पे है ये पहला ही है, देखो ये, ओके, तो लिगेंड नेम इज कार्बोनेटो, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अल्फाबेटिकली अमाइन विल कम फर्स्ट डेफिनेटली, तो फिर बच्चों ये अमाइन कितने हैं, 5, पेंटा अमाइन, फिर CO3 कितना है, सिर्फ एक ही लिगेंड है, वो नाम क्या है, कार्बोनेटो, डन, कार्बोनेटो। उसके बाद फिर आपको मेटल एटम का नाम लिखना पड़ेगा, यानी कोबाल्ट, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो बाद में लिखेंगे बच्चों। जब भी काउंटर आयन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो भी होगा, तो जो आयन है उसका नाम लिखना है, दैट इज Cl, ये लिगेंड नेम नहीं लिखना है, आयन का नाम लिखना है, ये चीज याद रखना, ओके। तो Cl इज क्लोरीन, नो, दैट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोराइड, हैलाइड विल गोइंग टू राइट, तो उसका नाम लिखेंगे सिंपली क्लोराइड, अंडरस्टूड। अब जितने भी कुछ आयंस होंगे, कितने भी नंबर होंगे, वो आयंस के नंबर स्पेसिफाई नहीं करना, जैसे यहाँ पे आयोडीन 3 है तो ट्राई आयोडाइड नहीं लिखना, आयोडीन ही आयोडाइड लिखेंगे हम लोग, बट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते वक्त वो चार्जेस इंक्लूड तो जरूर करेंगे। अब देखो इसके कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, मैं यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, x ये कंसीडर कर लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर दैट इज 0 × 5, क्योंकि 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, प्लस व्हाट इज द चार्ज ऑन CO3 टू CO3, को कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, देखो यहाँ पे
कार्बोनेट CO3 2-, ये चार्ज याद रखना है बच्चों। तो कार्बोनेट -2 एक ही कार्बोनेट आयन है, ठीक है। प्लस क्लोरीन भी तो एक है वहां पे, एंड एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल आई मीन टू से कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर फिलहाल, बराबर। क्लोरीन का भी एक +1 -1 चार्ज ऐड कर दिया हमने। तो ये x -2 -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, -2 -1 दैट इज +3, तो उस तरफ जाएगा -1 -2 दैट इज -3, राइट साइड गया तो +3। अब लिखना क्या है, नंबर लिख देना है 3, डन। समझ में आ गया। तो दैट इज पेंटामाइन कोबाल्ट कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वेदर पॉजिटिव नेगेटिव, वो रोमन नंबर में वहां पे लिख देना है। तो इस तरह से हमें दूसरा भी नाम मिल गया, ठीक है। चलो आगे चले जाता है। नेक्स्ट COH2O NH3/5 I-3। अब यहाँ पे भी वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिगेंड से। लिगेंड डिफरेंट लिगेंड है, वाटर है, अमाइन है। तो एक तो एक्वा AMI एंड AQUA। तो AM इज कम फर्स्ट कंपेयर टू Q, यानी अमाइन हमें पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक्वा लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? ओके। अब अमाइन कितने हैं? 5 है। तो पेंटा अमाइन अगेन, उसके बाद वाटर कितना है लिगेंड, एज अ लिगेंड ओनली 1, तो दैट विल राइट एक्वा। हो गया एक्वा। उसके बाद CO यानी कौन सा मेटल आयन है? कोबाल्ट अगेन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखेंगे जरूर एंड में। आई आयोडीन दैट इज आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, बराबर है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेता है। वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0, आयोडीन -1, टोटल 3 है, तो यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 3 ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये कोबाल्ट मैंने दिखा था ना, X कंसीडर करेंगे वाटर का 0 प्लस एल्जेब्रिक सम अमोनिया, अमोनिया के भी ऊपर चार्ज कितना? 0 चार्ज होता है, तो 0 × 5 दैट इज 0 ओनली, प्लस व्हाट इज द चार्ज ऑन आयोडीन, आयोडीन के ऊपर चार्ज कितना है? -1। टोटल नंबर ऑफ कितने आयोडीन आइटम है? 3 है, तो -1 × 3 एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा ना, -3 राइट साइड जाएगा तो +3 होगा, यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया हमने। ओके बच्चों, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। हाँ ओके, आगे PT En/2। अब En यानी बच्चों क्या है? इथिलीन डाइअमाइन, ठीक है। En यानी इथिलीन डाइअमाइन एंड SCN2 दैट इज थायोसाइनेट लिगेंड, +2 चार्ज। अब बच्चों यहाँ पे एक स्पेशल केस है, दैट इज En, इथिलीन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर ये है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं इथिलीन डाइअमाइन। यहाँ पे अमाइन का स्पेलिंग AMIN ही आएगा, इथिलीन डाइअमाइन। बच्चों ये इथिलीन डाइअमाइन है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड, इसको कहते हैं चिलेट लिगेंड। क्या कहते हैं इसको? चिलेट लिगेंड। अब चिलेट लिगेंड क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चिलेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड, these are called to be polydentate ligand actually। polydentate ligand है यानी 2 से ज्यादा डोनर एटम होंगे और 2 से ज्यादा डोनर एटम्स के थ्रू बॉइंड होंगे टू द मेटल एटम। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों नाइट्रोजन एटम बाइंड हो जाएंगे टू द सेंट्रल मेटल एटम ओनली। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिगेंड, हालांकि ये कह सकते हैं हम लोग डाइडेंटेड लिगेंड क्योंकि 2 डोनर एटम है सिर्फ, बट दोनों अटैच हो रहे हैं, तो उसको स्पेशल कैटेगरी दी है, दैट इज कॉल्ड एज अ चिलेट लिगेंड। और जब भी कोई चिलेट लिगेंड होगा बच्चों, तब हमें एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो प्रेफिक्स हम लोग देते हैं ना, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, ये चेंज हो जाएगा सम अदर वे में। अगर 2 चिलेट लिगेंड है तो उसको हम लोग प्रेफिक्स देंगे 20, BIS। 3 हो गए तो ट्राइस कह सकते हैं, TR ट्रीस और ट्राइस। 4 अगर चिलेटिंग लिगेंड होगा तो टेट्राकिस। इस तरह से हमें प्रेफिक्स देने होंगे,
अंडरस्टूड। तो बच्चों ये एक चिलेटिन लिगेंड है। एक सिंपल सी चीज ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि इथिलीन डायमाइन EN2 आ गया ना, यानी इथिलीन डायमाइन एक चिलेट लिगेंड है, वह वहां पे 20 30 टेट्राकिस ऐसा कुछ नंबर लिखेंगे। तो पहले आप लिख दो यहाँ पे 20 BIS, उसके बाद ब्रैकेट में उसका नाम लिखना होता है, दैट इज इथिलीन डायमाइन। फिर ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, 20 लिखा इथिलीन डायमाइन। फिर ये SCN यानी क्या है, थायोसाइनेट और थायोसाइनेटो लिगेंड कितने हैं, 2 डाई थायोसाइनेटो। ओके, अब ये कौन सा मेटल एटम है, प्लेटिनम। प्लेटिनम लास्ट में हमें लिखना है बच्चों क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये देखो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट X, इथिलीन डायमाइन तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 2 दैट इज 0 ओनली। प्लस SCN के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज। टोटल SCN कितने हैं, 2। तो -1 × 2 एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू +2, यानी X -2 इक्वल टू +2, -2 राइट साइड ले लिया तो +2 हो जाएगा, +2 दैट इज +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एंड क्या है बच्चों, 4। समझ में आ गया। तो बच्चों ये देखो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के नेम इस तरह से हमें लिखने हैं अलोंग विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पूरा मैंने आई थिंक अच्छे से समझा दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी ले लेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आपको याद क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नाम तो सेम है, लिगेंड से ही स्टार्ट कर रहा है, राइट। फिर आपको मेटल एटम, बट मेटल एटम का नाम जो लिस्ट में दिया है यहाँ पे उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। दैट इज एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट, कोबाल्ट होगा कोबाल्टेट, गोल्ड ऑरेट, मैंगनीज मैंगनेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, क्रोमियम क्रोमेट, कॉपर क्यूप्रेट, आयरन होगा तो फेरेट, निकल होगा तो निकलेट एंड जिंक होगा तो जिंकेट। ये आपको मेटल आयन के नाम याद रखने हैं फॉर द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। ओके, नेगेटिव चार्ज है अगर किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर, तो वो तो डेफिनेटली क्या होगा, दिस वन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बट बच्चों देखो कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर अगर कैटायन है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर अगर कैटायन है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कैटायन है तो इस पेयर को नेगेटिवली चार्ज नेचुरली मिलेगा। यहाँ पे भी ये कैटायन है, K+ आयंस है ना वो, Na+ आयंस, तो यहाँ पे भी नेचुरली नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस केस में यहाँ पे देख लो ये कोऑर्डिनेशन पेयर और उसके बाहर जो आयन है क्लोरीन या फिर आयोडीन, ये नेगेटिवली चार्ज, तो कोऑर्डिनेशन पेयर को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नाम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो लिगेंड का ही नाम लिखना है, CN यानी साइनाइड, कितने हैं 4, तो टेट्रासाइनो। ओके, अब तो कुछ लिगेंड है नहीं, Ni मेटल आयन, बट उसका नाम क्या है, निकलेट, NiCKELATE, ये स्पेलिंग है निकलेट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों देखो CN को -1 चार्ज है, फाइंड कर लेंगे, आई थिंक सो 2 आएगा, लेट्स सी, X प्लस -1 चार्ज ऑन द साइनाइड, टोटल साइनाइड आयन कितने हैं 4, तो -1 × 4 एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -2, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेशन पेयर पे -2 चार्ज है, बराबर है। तो ये X -4 इज इक्वल टू -2, यानी ये X इज इक्वल टू -2 + 4, X इज इक्वल टू +2। ये देखो -4 राइट साइड गया तो +4 +4 -2 दैट इज +2 ओनली। तो इस तरह से बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये यहाँ पे हम लोगों को लिखना है रोमन न्यूमेरल में 2 ओनली, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 मिल गया। आप आयन यहाँ पे लिख दो तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी दैट इज ओके। तो टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन, दैट इज द IUPAC नेम। अब ये है बच्चों कोबाल्टो है C2O4 थ्राइस, C2O4 यानी ऑक्सैलेट आयन और लिगेंड नेम इज ऑक्सैलेटो, बराबर है। ओके, कितने हैं टोटल, 3 है, तो ट्राई ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, ट्राई ऑक्सैलेटो। फिर अगेन मेटल आयन का नाम कोबाल्ट, बट आयनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्पेशली, तो फिर कोबाल्ट का नाम कैसे लिखेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, बराबर।
अब उसके ऊपर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फाइंड कर लेते हैं। देखो जो C2O4 आयन है ये बच्चों किस तरह से लिखते हैं हम लोग, COO माइनस COO माइनस, 2 कार्बन 2 2 4 ऑक्सीजन और उसको -2 चार्ज, -1 दैट इज -2, यानी एक ऑक्सैलेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है, बराबर। टोटल ऑक्सैलेट आयन कितने हैं, 3 है। तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। देखो X कंसीडर कर लेंगे ऑफ दिस कोबाल्ट, ऑक्सैलेट आयन के ऊपर कितना चार्ज बोला मैंने, -2, तो -2 इंटू टोटल ऑक्सैलेट आयंस आर 3, -2 इंटू 3, एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू -3, क्योंकि -3 चार्ज है, बराबर। अब यहाँ पे x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3 होगा, क्योंकि -6 राइट साइड जाएगा तो +6 +6 -3 दैट इज +3। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। तो ट्राई ऑक्सैलेटो कोबाल्टेट 3 आयन, ये उसका IUPAC है। अब यहाँ पे अब देखो बच्चों, पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं, उसका रेफरेंस लेंगे आयनिक कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जहाँ पे काउंटर आयन कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो उसका सिर्फ वो काउंटर आयन का नाम लिखना है, जो भी आयन होगा उसका नाम। यहाँ पे हेलोजन है तो इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड लिखना है, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। अगर सल्फेट आयन होता तो सिंपली नाम लिखते सल्फेट, कार्बोनेट आयन रहता तो सिंपली नाम लिखते कार्बोनेट। तो बट ऑक्सीडेशन मेटल आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में हम लोग नाम लिखते हैं, दैट इज वॉट एवर जो आयन्स है वो। सॉरी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करना है बच्चों, पहले जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है बिफोर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उसका नाम पहले लिख दो। कितने हैं वो नहीं लिखना, सिंपली नेम लिखना है। सोडियम 3 एटम है सोडियम के, बट ट्राई सोडियम नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपली नाम लिखना है सोडियम का, आई मीन टू से उस आयन का जो कैटायन है वो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सोडियम। देखो ये कंपेयर क्यों कर रहा था मैं, कि जो भी काउंटर आयन है ओवर हियर, उसका नाम मेटल आइटम और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लिखते हैं, जैसे कि इधर क्लोरीन का लिखा या फिर आयोडीन के लिखा। बट इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो मेटल आयन है, जो विच इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसका नाम पहले लिख देंगे, जो भी नाम है वो सिंपली नेम लिखना है, राइट। फिर नेम ऑफ द लिगेंड NO2, NO2 यानी क्या बच्चों, नाइट्रो, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। NO2, NO3 एंड ONO। देखो NO2 नाइट्रो लिगेंड, ONO दैट इज नाइट्रीटो, एंड NO3 दैट इज नाइट्रेटो, ठीक है। तो सोडियम, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप कितने हैं, 6 है, तो हेक्सासाइनो, नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो, कोबाल्ट एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो कोबाल्टेट, फाइनली हमें लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो पहले मेटल आयन का नाम लिख देना है, एंड देन हमें प्रॉपर जो वही रूल फॉलो करेंगे, लिगेंड का नाम, देन मेटल आइटम का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, NO2 हैविंग -1 चार्ज, तो वो चार्ज इंक्लूड कर लेंगे टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +X लिखेंगे, बट बिफोर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम भी तो हमें इंक्लूड करना है। कितना चार्ज होता है सोडियम पे ऊपर, +1, तो ये आ गया +1 चार्ज इंटू टोटल सोडियम एटम्स आर 3 ओवर हियर, 3 है ना सोडियम एटम, प्लस कोबाल्ट प्लस NO2, NO2 के ऊपर कितना चार्ज बोला मैंने, -1, -1 इंटू 6, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। अब ये +3 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 आएगा ना बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो बार बार हर एक कॉम्प्लेक्स में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करके बता दिया है, तो शायद से आपको जो अगर कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा शायद किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यानी रोमन न्यूमेरल 3 लिख देंगे। सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्ट, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, या हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3 आयन। अब आगे नेक्स्ट, अब K3Al C2O4 थ्राइस, वापस से हमें पहले जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मेटल आइटम है उसका नाम लिखना पड़ेगा, K यानी पोटेशियम, पोटेशियम, ओके। फिर लिगेंड का नाम
C2O4 ऑक्जेलेट, और ऑक्जेलेट को -2 चार्ज है, याद रखना। ऑक्जेलेट का लिगेंड का नाम क्या है? ऑक्जेलेटो। कितने टोटल है? 3 है, तो ट्राई ऑक्जेलेटो लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो। डन, लिगेंड का नाम हो गया। एल्यूमिनियम है, एनायनिक लिगेंड में एल्यूमिनियम का नाम कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, फाइंड कर लेते चलो। इसका तो +1 है इंटू 3, क्योंकि 3 पोटेशियम एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज X, C2O4 के ऊपर -2 चार्ज इंटू 3, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम 0 क्यों लिख रहा है? क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं, यहाँ चार्ज थे, इसलिए एल्जेब्रिक सम इक्वल टू दैट चार्जेस, ये हमने किया था, राइट। ओके, अब ये +3 प्लस x -6 इक्वल टू 0, -6 + 3 दैट इज -3, -3 राइट साइड जाएगा, तो 3 + 3 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही है। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो देखो, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे पहले अगर लिगेंड का नाम मेटल एटम ATE से एंड करना है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर आयन है, स्पेशली कैटायन है, तो उसका नाम पहले लिखो, देन लिगेंड, देन मेटल एटम एंड विद द ATE, एंड देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में बच्चों क्या करना है हमें? आपको सिंपली वही कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का रूल वही फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। लिगेंड का नाम लिखो, मेटल एटम का नाम लिखो, फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, सिंपली। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो, कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर कोई भी कैटायन एनायन है नहीं, तो भी वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे देख लो, कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर कैटायन है, दैट्स व्हाई इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो देखा हमने, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर एनायन Cl-, I-, इसीलिए ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। बट ये जो सॉरी कंपाउंड है, जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आयन है नहीं, इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन मेथड है। चलो नाम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। अमाइन है NO2, NO2 यानी नाइट्रो अगेन। अमाइन कितने हैं? 3। ट्राई अमाइन, स्पेलिंग क्या है? AMMINE, ट्राई अमाइन। NO2 ग्रुप यानी नाइट्रो, कितना है? 3। ट्राई नाइट्रो। अब CO दैट इज कोबाल्ट। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी 3। कैसे? लेट्स सी। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं X, बराबर। NO2 के ऊपर क्या चार्ज है? -1। कितने हैं टोटल? 3, तो -1 इंटू 3। व्हाट इज द चार्ज ऑन अमोनिया? अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो दैट इज 0 इंटू 3, 0। सिंपली 0 लिख देता हूँ, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कोबाल्ट का, पर्टिकुलरली वो कॉम्प्लेक्स में। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट FeCO/5, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, बट द लिगेंड नेम इज कार्बोनिल। कितने हैं टोटल? 5 है। पेंटा कार्बोनिल, लिगेंड नेम इज आयरन, Fe यानी आयरन। बट सिर्फ और सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर Fe होगा तो फेरेट लिखना है, अदरवाइज सिंपल आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट उसका देखते हैं। Fe का कंसीडर कर लेते हैं X। CO कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो। 0 इंटू 5 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बच्चों 0 है, मेंशन करना होगा। 0 भी है तो मेंशन करना है, अंडरस्टूड? चलो आगे। नेक्स्ट RH यानी रोडियम। अमाइन थायोसाइनेटो, अमाइन विल कम फर्स्ट डेफिनेटली। तो कितने हैं अमाइन? 3। ट्राई अमाइन। अब SCN कितने हैं मॉलिक्यूल? 3 लिगेंड है एक्चुअली, लिगेंड मॉलिक्यूल। तो ट्राई थायोसाइनेटो, ट्राई अमाइन, ट्राई थायोसाइनेटो, रोडियम, RHODIOUM, रोडियम।
ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन वी हैव टू राइट, अब अमाइन तो जीरो है, एससीएन के ऊपर माइनस चार्ज इंटू 3 -1, राइट साइड जाएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा +3, यानी वहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही है यार, मैक्सिमम हमने कॉम्प्लेक्स जो पढ़ी वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 मिल गया हमें, राइट। अमोनिया का तो कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्लूड नहीं होगा वो चार्जेस, अंडरस्टूड। तो ट्राई अमाइन ट्राई थायोसाइनेटो रोडियम 3 कॉम्प्लेक्स, तो ये है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का, जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये देख लो, दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आईपीएससी नेम से बच्चों, डन विद दिस, आगे बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो बच्चों स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट अ मेटल आयन continue to accept electron pair till it attained the electronic configuration of the next noble gas or the stable gas, correct. So that number, the EAN, that is effective atomic number, is equal to 18, which is the electronic configuration of argon, 36 krypton, 54 xenon, or 86 that is radon, okay, then EAN rule is obeyed, अंडरस्टूड। बच्चों एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, दैट दिस रूल दैट EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे Z क्या है, X क्या है, Y क्या है, दैट आल्सो आई विल टेल यू। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन, ठीक है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन। X is the number of electron donated by the metal ion, electron donate करते हैं। And what about this X, the number of electron pair donated by the ligand, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना डोनेट कर रहा है लिगेंड वो, अगर 6 लिगेंड है, समझ लो यहाँ पे अमाइन के 6, अमोनिया के 6 लिगेंड है, मतलब 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझ में आ गया। कहीं 3 लिगेंड है तो 3 × 2 दैट इज 6 लिगेंड डोनेट करेगा, कहाँ पे 4 लिगेंड है तो 4 × 2 दैट इज 8 लिगेंड। तो ये Y एक्सप्रेस कर रहे नंबर ऑफ लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो। Z एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल एटम, X क्या एक्सप्रेस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसने, मेटल आयन ने, understood. So that is the rule we have to apply, you know, to find out the EAN value. और जब अगर वो 36 आता है तो EAN rule is applied और obeyed, and अगर नहीं है तो it is not obeyed, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, CONH3/6 3+ आयंस। अब इसका EAN रूल Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये तो है ही। अब बच्चों देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ठीक है, अगर आप 3D सीरीज देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, एंड देन कोबाल्ट, 7th एलिमेंट, दैट इज एटॉमिक नंबर 27, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो एटॉमिक नंबर 27 यानी Z लिख दिया, माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये कॉम्प्लेक्स को +3 चार्ज है, राइट, इसका मतलब ये है कि यू कैन से दैट कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, क्योंकि अमोनिया का तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोई स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो -3 + 12, 12 कहां से आ गया बच्चों, हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, 6, एज आई सेड कि यो Y एक्सप्रेस करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर आई मीन टू से, बराबर। तो 6 लिगेंड इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो 27 - 3 कितने हो जाएंगे, 24, 24 + 12 दैट इज 36। तो यहाँ पे बच्चों आ जाता है नंबर 36, विच इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन। वी कैन से दैट EAN रूल इज ओबेड ओवर हियर, समझ में आ गया। अब दूसरा एक कॉम्प्लेक्स देख लो बच्चों, यहाँ पे FeCN/6 3- आयन। अब यहाँ पे again we have used the EAN rule, that is Z minus X plus Y. अब atomic number of Fe that is 26, scandium 21, titanium 22, vanadium 23, then chromium 24, manganese 25 and 26 आ जाता है iron। तो atomic number 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, देखो डोनेट करते ही इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर ले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही फाइंड करनी है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कितना किया वो पता चल जाएगा। Fe का कंसीडर कर लेते हैं, X प्लस साइनाइड का चार्ज कितना है, -1 इंटू टोटल साइनाइड आयन आर 6, ऑक्सीडेशन एल्जेब्रिक सम -3 है, राइट। तो फिर ये क्या आ गया देखो बच्चों, x -6 इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3 आएगा ना, -6 इस तरफ जाएगा तो +3 + 6 + 6 -3 दैट इज +3। तो बच्चों यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 3,
यानी 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस +3 चार्ज है, इसका मतलब क्या, उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड दैट इज एक्सप्रेस बाय x, वो आ गया 3, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड y 12, क्योंकि 6 लिगेंड है, 6 into 2 दैट इज 12। अब 26 माइनस 3 दैट इज 23, 23 प्लस 12 कितना हो जाता है 35। यहाँ पे बच्चों EAN value is 35, we can say that the above complex do not obey EAN rule, ठीक है, above complex do not obey EAN rule, समझ में आ गया बच्चों, ओके, क्लियर दिस वन। तो इस तरह से हमें EAN rule क्या है एग्जैक्टली दैट वी हैव टू फाइंड आउट, इनफैक्ट द नंबर हमें फाइंड आउट करने होंगे। सो नंबर कौन सा है 18, 36, 54, 86, अगर ये आते हैं तो EAN रूल इज ओबेड, अगर नहीं है तो EAN रूल इज नॉट ओबेड। एंड EAN रूल फाइल करने के लिए फॉर्मूला क्या है, z माइनस एक्स प्लस वाई, z एटॉमिक नंबर, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द मेटल एटम, एंड y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड। अंडरस्टूड बच्चों, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो यहाँ पे बच्चों हमने IUPAC नोमेनक्लेचर डिटेल में स्टडी कर ली है विद द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आल्सो, एंड EAN रूल यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग चले जाएंगे फॉर व्हाट, फॉर दी, इनफैक्ट आज की वीडियो में ही मुझे कंप्लीट करना था, दैट इज आइसोमराइजेशन, बट वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, सो विल गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। आइसोमेरिज्म, VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी, यानी चैप्टर खत्म हो जाएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर होंगे बच्चों। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।